हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, सीएचओ की भी ये वैकेंसी होने वाली है और शानदार वैकेंसी होने वाली है। अभी सुबह के टाइम में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि बिहार सीएचओ से 4500 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है, जो कि सीएचओ की वैकेंसी है। 4500 प्लस पोस्टें उसमें हैं। अब यहाँ पे वो पेपर कटिंग के माध्यम से चीज़ें जो है सर्कुलेट की गई थी, जो कि रियल था, फेक नहीं था। अब इनके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुके हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम आ चुके हैं। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 था, जो डिटेल्स मैंने सुबह आपको बताया था। कंप्लीट डिटेल्स मैंने सुबह वाली वीडियो में बता दिया है। यदि आपने देखा तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे मैंने पढ़ा हुआ है। और साथ में कमेंट सेक्शन में भी मैंने उसको पिन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 7/2024 का अपलोड कर दिया गया है, पूरा डिटेल्स, जिसमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी डिटेल्स जारी कर दिया गया है और डिटेल्स जो है वो भी जारी कर दिया गया है और बॉन्ड वगैरह का क्या सीन रहने वाला है वो भी जारी कर दिया गया है। तो A to Z सारा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिहार सीएचओ प्लस यूपी सीएचओ का रेगुलर अपडेट जो है हमारे चैनल पर आप देखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का जो भी अपडेट है, चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का हो। तो अब बिहार सीएचओ की बारी है। अब बिहार सीएचओ में आइए सबसे पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। साथ में यूपी सीएचओ का हो, चाहे बिहार सीएचओ का हो, चाहे राजस्थान सीएचओ का हो, हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को आप तब तक कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और अभी देखिए, अभी यही नहीं, अभी जब आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, डीबीपी होगा, एग्जाम होगा, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले मैं ये सारे जो इन्होंने 4 डिटेल्स दे रखे हैं, वो सब कुछ हम डिटेल्स में इसको डाउनलोड कर लेते हैं और एक एक करके आपको मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 7/2024 है। उसके बाद से सीएचओ की ये पोस्ट होने वाली है और बिहार से ये पोस्ट होने वाली है। इतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में दे रखा था, ठीक। उसके बाद से एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसकी भी जानकारी मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको दे रखा था कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा। एक बार मैं फिर से समराइज करवा देता हूँ कि बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएचएन सर्टिफिकेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएचएन सर्टिफिकेट, जीएनएम कैंडिडेट विथ सीसीएचएन सर्टिफिकेट, ये तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तीनों लोग के लिए एक कॉमन चीज़ है कि सीसीएचएन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट जिनके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट है और एकेडमिक ईयर को ये दो फॉलो करते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। इसके बाद से ये सारी चीज़ों का डिटेल्स मैं सुबह वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन एक बार मैं इसको समराइज करवा के उसके बाद से मेन एडवर्टाइज जो है उस पर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ हो गया, मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कौन कौन इसको अप्लाई कर पाएगा। और जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, जो अन्य राज्य वाले हैं, पटना के नहीं है, बिहार के नहीं है, उनको 90 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन जो है, ज्वाइनिंग करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 90 दिन के अंदर कन्वर्ट करवा के उसके बाद से बिहार में रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, जो कि आपके पास सफिशिएंट 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है आपको अपडेट करवा लेना है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिहार काउंसिल का। और उसके बाद से आगे हम देख लेते हैं। आपको पता ही है कि 32,000 रुपये सैलरी आपको मिलने वाले हैं पर मंथ, और साथ साथ में आपको 8,000 इंसेंटिव दिया जाएगा। तो टोटल 40,000 सैलरी आपकी यहाँ पे बिहार में होने वाली है। एज लिमिट के भी बारे में मैंने सुबह वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद से जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया यदि बात कर लेते हैं, जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या है कि आपको जो है आशा, एएनएम हो गई और उसके बाद से फीमेल हेल्थ वर्कर जो भी हैं, उन सभी कैंडिडेट को, उन सभी लोगों को आपको हैंडल करना है। देख सकते हैं, ऑन बीइंग सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड ऑन HWC यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लीड टू प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम, ठीक। आपको प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम को लीड करना है, जिसमें एएनएम, आशा और उसके बाद से BHW वगैरह शामिल होते हैं। एक चीज़ हो गई। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल प्रोग्राम वगैरह जो है सब सेंटर पे आपको सब कुछ करना है, NCD, रमंचा वगैरह जो है वो सब चीज़ें आपको देखना है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई भी जाएंगी, सिखाई भी जाएंगी, इसका ट्रेनिंग भी आपको होगा। अब मेन मुद्दे पे हम आ जाते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे दे सकते हैं कि CBT मोड आपका एग्ज़ाम होगा। CBT मोड आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको
एग्ज़ाम देने के बाद ही सीएचओ बनने का मौका मिलेगा। एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अभी कल की डेट में जब यूपी सीएचओ का फुल एडवर्टाइज जारी हुआ तो उसमें भी इन्होंने एक नया रूल ला दिया कि उसमें भी एग्ज़ाम होगा। तो अब बिहार सीएचओ में भी एग्ज़ाम होगा और साथ साथ में यूपी सीएचओ में भी एग्ज़ाम होगा। तो यदि आपको सीएचओ बनना है तो मेरिट बेस वाली कहानी अब खत्म हो चुकी है। आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, उसके बाद ही आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ बन पाएंगे। तो एक बड़ी और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ इन्होंने दे रखी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सीबीटी मोड आपके एग्ज़ाम होंगे, सीबीटी मोड एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम के बाद ही आपको सीएचओ बनने का मौका मिलेगा, जो कि अब तक यूपी और बिहार में मेरिट बेस पे लिया जाता था बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों को, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे है। और अच्छी बात यह है कि यूपी में भी वैकेंसी आई है और बिहार में भी वैकेंसी आई है, तो कंपटीशन थोड़ा यहाँ पे हल्का हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, यदि उसका हम जिक्र कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन सीबीटी विल बी ओवरऑल 30%। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो है वो 30% लेकर आना ही आना है। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:2 का रेशियो यहाँ पे रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। उसके बाद से कैंडिडेट के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके सब कुछ होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, बर्थ एंड फादर नेम, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीटें होना चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, आधार कार्ड का यहाँ पे फोटो होना चाहिए, इन्होंने दे रखा है, जिसमें वोटर आईडी वगैरह हो जाता है। ठीक है। साइन एंड ड्यूटी कंप्लीट फॉर्मेट सर्टिफिकेट इन प्रिंसिपल एंड फॉर अप्लाई फॉर सीएचओ। उसके बाद से आपके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए, सीसीएचएन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको कॉलेज से मिला ही होगा। और साथ साथ में उसके बाद से है जो आरक्षण की बात है, रिजर्वेशन की बात है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो फॉलो की जाएगी बिहार की। तो जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको पूरा रिजर्वेशन मिलेगा। अन्य जो आउट ऑफ बिहार वाले हैं उनको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, उनके लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। तो रिजर्वेशन लेना है भैया तो आपको बिहार का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं, बीसी हैं या फिर SC ST हैं या फिर EWS से हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। ये चीज़ हो गई। उसके बाद से आपका जो है निवास प्रमाण पत्र भी वहीं का होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र भी वहीं का होना चाहिए, बिहार का ही, तभी आपको रिजर्वेशन यहाँ पे मिल पाएगा। और आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है वो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि 32,000 रुपये आपको मिली है। 32,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी आपको पर मंथ। और उसके बाद से 8,000 रुपये PBI है, 40,000 रुपये टोटल आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो 32 + 8 40,000 रुपये आपके यहाँ पे टोटल सैलरी मिल जाते हैं। बॉन्ड को भरने का भी प्रावधान है, यहाँ पे आपको बॉन्ड भी भरना है। जो बॉन्ड जो भरना है उसका डिटेल्स मैं बता दूंगा, और बॉन्ड का क्या फॉर्मेट रहने वाला वो भी मैं बता दूंगा अपने आने वाले वीडियो में। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, DBP करवाएं, तब तो बॉन्ड भरेंगे। तो बॉन्ड भरने का टेंशन बिल्कुल हम पे छोड़ दीजिए। आपको बॉन्ड भरने का जो भी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे बॉन्ड भरना है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, उसका सब कुछ डिटेल्स जो है मैं आपको समय पे बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो सैलरी है वो 32,000 रुपये और प्लस 8,000 रुपये PBI आपको मिलेंगे, यानी 40,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है CHO की। तो यहाँ पे ये बिहार CHO से पूरा डिटेल्स था, जिसका जिक्र मैंने पूरा A to Z सब इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर लिया है इस वीडियो में, कि आपको HWC पे आपकी पोस्टिंग होगी। BSc नर्सिंग वाले सीसेशन सर्टिफिकेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट BSc वाले जिनके पास सीसेशन सर्टिफिकेट है और एकेडमिक केयर को फॉलो करते हैं तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। JNM वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि एक बार मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि JNM वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनके पास यदि सीसेशन सर्टिफिकेट IGNOU या फिर अन्य जगह से है सीसेशन सर्टिफिकेट, तो भी यहाँ पे फॉर्म आप भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। उसके बाद से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दिया कि बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 90 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करवा लेना है, आपको कन्वर्ट करवा लेना है। उसके बाद से मैंने आपको सारी चीज़ें बताया कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए। और उसके बाद से एज लिमिट के बारे में भी मैंने पहले ही जिक्र कर रखा है, एक बार मैं फिर से बताते देता हूँ। UR और EWS के लिए मेल के लिए 42 साल और फीमेल के लिए 45 साल, BC और EBC के लिए मेल के लिए 45 और फीमेल के लिए भी 45, SC ST और डोमिसियल के लिए यहाँ पे 47 साल का मेल या फीमेल हो प्रावधान है। और एज लिमिट जो है 21 साल से यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट 21 साल तक की यहाँ पे रखी गई है, और रिजर्वेशन के हिसाब से आपको छूट भी यहाँ पे मिलने वाला है।
उसके बाद से आपको मैंने बता दिया कि बहुत क्लियर बातों में कि बहुत क्लियर कट मैंने बता दिया कि आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और प्राइमरी वर्कर को आपको हैंडल करना है, और उसके बाद से आपको जो CHO के काम है वो काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, जो कि आप CHO जब बन जाएंगे तब ये सब चीज़ आप करेंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद से सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है कि CBT मोड आपके एग्जाम यहाँ पे होंगे। तो CBT मोड आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम होने के बाद ही आप यहाँ पे CHO बन पाएंगे, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:2 का यहाँ पे रेशियो होगा जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद से क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ेगा जिसका जिक्र मैंने कर ही लिया है, और साथ साथ में आपकी सैलरी यहाँ पे कितने मिलने वाली है उसकी भी जिक्र मैंने कर लिया है। तो इस तरह से ये पूरा PDF खत्म हो जाता है, पूरा समराइज मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी अपडेट रहेगा इसके एग्जाम से लेकर और उसके साथ साथ इसके कुछ अपडेट्स को लेकर, चाहे बिहार CHO का हो चाहे यूपी के CHO का हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। साथ साथ में नर्सिंग ऑफिसर की जब वैकेंसी आएगी बिहार से तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।